पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। भारत ने रचा इतिहास, राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 200 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से दिया इस्तीफा। और निम्न दाब के प्रभाव से प्रदेश के अनेक स्थानों पर हो रही बारिश, बस्तर संभाग में नदी नाले उफान पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। कल नई दिल्ली में पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने श्री धनखड़ के नाम की घोषणा की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि जनता दल यूनाइटेड उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगा। श्री कुमार ने देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के नाम की घोषणा का स्वागत किया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति का चुनाव कल 18 जुलाई को होगा, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगस्त महीने की 6 तारीख को किया जाएगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत भारत ने आज 200 करोड़ टीके लगाने का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 17 जुलाई 2022 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। यह देश और देशवासियों के लिए गौरव की बात है। इतना मुश्किल लक्ष्य हमने मात्र 18 महीनों में हासिल कर लिया है। जहां विश्व में कई देश आज भी कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वही भारत ने 200 करोड़ टीके लगाकर न सिर्फ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, बल्कि दुनिया को एक नई दिशा भी दिखाई है। मैं इस उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। साथ ही मैं इस महान कार्य को सफल बनाने में जुटे हमारे सभी साथियों, विशेषकर स्वास्थ्य और टीकाकरण कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। इस बीच कांकेर जिला कोविड टीकाकरण में छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर है। बीते 2 दिनों में कांकेर जिले में 16,728 लोगों का टीकाकरण किया गया है। इधर बिलासपुर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। आज से 30 सितंबर तक 75 दिनों के बीच 18 से 60 वर्ष के बीच लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। इस संबंध में लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाए जाने की घोषणा के बाद लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। लाभार्थियों ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, 2 ही जगह था, तो वहाँ मैंने पता किया तो वहाँ खत्म हो गया था, करीबन 2 महीना हो गया है। और फिर अभी पता चला है कि फ्री में लग रहा है सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो मैं यहाँ बूस्टर डोज लगवाने के लिए आया हूँ। ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है आज से 15 जुलाई से, मैं उसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आम जनता के लिए फ्री है ये वैक्सीनेशन। वैसे कई लोग सरकार प्राइवेट भी लगवाते हैं, लेकिन आम जनता जो गरीब वर्ग है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। पहले बूस्टर डोज मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रहा था,
तो लोगों को संकोच हो रहा था, वहाँ पैसा देना पड़ेगा। अभी उनके द्वारा जो योजना लाई गई है कि फ्री में बूस्टर डोज लगेगा, उसका लाभ मैंने लिया है। सर, मुझे आज बूस्टर डोज लगवाने आई हूँ। पता चला कि बूस्टर डोज लग रहा है करके, तो लगवाने आई हूँ। और पहले ये प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे में लगता था, लेकिन अब मोदी सरकार के द्वारा फ्री में लग रहा है, इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिलासपुर जिला अस्पताल की चिकित्सक डॉक्टर प्रांजलि केसकर ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि बूस्टर टीका लगवाने के लिए शहर की जनता में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अमृत महोत्सव शुरू करा गया है आज के दिनांक से 75 दिन तक। इसमें 18 वर्ष के आयु से लेकर 59 वर्ष के सभी लोगों के लिए जो कोविड का बूस्टर डोज है वो सबको फ्री में लग रहा है। आप सभी इसका लाभ अच्छे से उठाइए। सभी जो भी सरकार द्वारा निर्धारित PHCs हैं वहाँ पे जाकर के टीका लगाइए, या फिर जहाँ पर भी आपको सुविधा है, जहाँ पे भी टीका लग रहा है, आप सभी वहाँ जाकर टीका लगाइए। इसके पहले सिर्फ 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए था, अभी 18 से लेकर के 59 सबके लिए फ्री है। गौरतलब है कि जिले के 120 सेंटरों में निःशुल्क बूस्टर डोज लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा मंत्री TS सिंहदेव ने बीती शाम पंचायत और ग्रामीण विकास से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेजा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजे अपने 4 पन्नों के इस्तीफे के पत्र में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण नहीं होना, अधिकारियों की मनमानी, उनके द्वारा तैयार पेशा प्रारूप में बदलाव और मनरेगा की हड़ताल की वजह से बर्खास्त हुए सहायक परियोजना अधिकारियों की बहाली को बताया है। श्री सिंहदेव ने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अलावा अपने प्रभार वाले बाकी विभागों में कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहने की बात कही है। गौरतलब है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री सिंहदेव अपने विभाग में दखलंदाजी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने से नाराज चल रहे थे। वहीं राज्य में सरकार के गठन के समय श्री सिंहदेव को 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपने की बात थी, लेकिन 2.5 साल होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपा गया। इसके चलते भी श्री सिंहदेव नाराज चल रहे थे। इस संबंध में उन्होंने कई बार दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व से बातचीत कर अपनी बात भी रखी थी। इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें मीडिया के माध्यम से ही श्री सिंहदेव के विभाग छोड़ने की जानकारी मिली है। पता चला कि मेरे पास पत्र आएगा तो मैं इसमें विचार करूंगा। सर, अभी आपकी चर्चा हुई क्या सिंहदेव जी के साथ? नहीं, मेरी चर्चा नहीं हुई। कल मैंने रात में लगाया था, फोन मिलाया था, नहीं लगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने श्री सिंहदेव की उपेक्षा और विभाग छोड़ने पर सवाल खड़े किए हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पहली घटना होगी। निर्णय मंत्री के द्वारा लिया जाता है, लेकिन मंत्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको बदलने का अधिकार चीफ सेक्रेटरी और सचिव को दिया गया है। इससे मंत्री जी आहत होकर के जो त्याग पत्र दिए हैं, लगातार वो प्रयास किए कि गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले, लेकिन जिस प्रकार से उसको रोका गया, आज 8 लाख लोग वंचित हो गए प्रधानमंत्री आवास से। लगातार इस विधानसभा में इस बात को उठाते रहे कि 13 लाख लोगों को आवास नहीं मिला है, और ये बात साबित हो रही है, उनके त्याग पत्र में दिया गया है। इधर राज्य में विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। श्री सिंहदेव के इस कदम से विधानसभा का सत्र हंगामेदार बने रहने की संभावना है। राजनांदगांव जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में प्रभारी मंत्री ने खाद, बीज की कमी को दूर करने सहित स्कूल, अस्पताल, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था बेहतर करने अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने बारिश के मद्देनजर स्कूल, आश्रम, छात्रावास और अस्पताल भवनों की छतों की मरम्मत करने को भी कहा। भी इशू आया, खाद बीज का भी आया था, स्कूल, आश्रम, छात्रावास का भी आया था, सड़क का भी आया था। सभी विषयों पर कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है, उसमें समीक्षा करेंगे और खाद में जो गैप है उसको भी ठीक करेंगे। स्कूल, अस्पताल वगैरह में जहां पर पानी टपकने और छत
से पानी वो करने का है, और शौचालय, पेयजल, ये सब वगैरह का दिक्कत है। उन सभी विषयों पर आज विस्तृत से चर्चा हुआ है और संबंधित विभाग के साथ कलेक्टर को ये जवाबदारी दी गई है। कलेक्टर अभी नए आए हैं, एसपी नए आए हैं, सभी लोगों को जवाबदारी दिया गया है। बैठक में कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। महिलाएं वर्तमान समय में हर चुनौती का डटकर सामना कर रही हैं। ऐसी ही एक महिला शिव कुमारी राठौर हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर चलाकर अपनी अलग पहचान बनाई है। महिला किसान शिव कुमारी कारपेंटर का काम भी करती हैं। इसके अलावा खेतों में भी बड़ी आसानी से ट्रैक्टर चलाती हैं। खास बात यह है कि जांजगीर चांपा जिले के अड़भार के हरदी मोहल्ले में रहने वाली शिव कुमारी राठौर महज 9वीं कक्षा तक पढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि वे हर मॉडल के ट्रैक्टर को चलाने में माहिर हैं। साथ ही किसी भी प्रकार की खेत की जुताई में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। और मैं अभी जोताई के काम चला थे, मतलब कृषि के, वो मैं अभी जोताई करा था वह, और मोर ट्रैक्टर है 8 साल हो गए, लेकिन मोर सीखे हर 5 साल हो सावे। और मैं कृषि में जैसे कि लखाही है, ये सब लोग मैं डोहा लेता हूँ। और मतलब ये लैहरा है, लैहरा भी जोताई कर लेता हूँ। और जैसे ट्रैक्टर में खुर्रा भी जोताई है, सब भी मैं काम कर लेता हूँ। और जैसे कि कछु भी लोड रही ट्रैक्टर में पूरा मैं ओकर काम कर हाँ। और मतलब ट्रैक्टर में ऐसे चीज़ नहीं है कि ये काम कर नहीं सकूँ, मतलब मैं ट्रैक्टर के हर काम करता हूँ। गौरतलब है कि शिव कुमारी राठौर बीते 5 वर्षों से ट्रैक्टर चलाकर खेती का काम कर रही हैं। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से अनेक स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। बस्तर संभाग में कई जिलों के नदी नालों में जल स्तर सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। बीजापुर और सुकमा जिलों में बाढ़ के हालात हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योग मंत्री कवासी लखमा को बाढ़ का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को भी कहा है। उधर तेज बारिश से कांकेर जिले के चारामा घाट में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया है। प्रशासन द्वारा मार्ग खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। देर शाम तक यातायात बहाल होने की संभावना है। वहीं जांजगीर चांपा की लीलागर नदी में बने एनीकट से गिरकर बहे 4.5 साल के बालक का 24 घंटे के बाद भी कुछ पता नहीं चला है। रेस्क्यू के लिए बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। वहीं जिले के गोताखोरों के साथ ही स्थानीय पुलिस और गोताखोर बच्चे की खोजबीन कर रहे हैं। इधर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी बीती रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है, साथ ही चक्रवाती घेरा निर्मित हो गया है, जिसके कारण प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश हो रही है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह सीएम, हस्साराम पमनानी, किशोर येसव को याद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोत सिंह सीएम को याद कर रहे हैं, जिनकी 17 जुलाई 1835 को मृत्यु हुई थी। खासी क्षेत्र पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ अपनी रणनीति, वीरता और नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध यू तिरोत सिंह उग्र नेताओं में से एक थे। ये युद्ध 1823 से 1833 तक लड़ा गया था। उनकी पुण्यतिथि हर साल मेघालय में राजकीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। तिरोत सिंह ने युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। प्रारंभ में ब्रिटिश शासन और तिरोत सिंह एक समझौते पर पहुंचे, जिसके अनुसार दुआर कहे जाने वाले दर्रे पर तिरोत सिंह का कब्जा हुआ। लेकिन राजा बलराम सिंह ने दुआर पर तिरोत सिंह के दावे को नामंजूर किया और अपने दावे को स्थापित करने के लिए अपनी सशस्त्र सेना के साथ आगे बढ़े। जब खबर आई कि अंग्रेज असम में सेनाओं को मजबूत कर रहे हैं, तो तिरोत सिंह ने फिर से दरबार बुलाया और अंग्रेजों के लिए नोंगखला को खाली करने का आदेश पारित किया गया। अंग्रेजों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया
और खासियों ने नोंगखला में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। एंग्लो खासी युद्ध में खासी वीरों के पास गोला बारूद की कमी थी और उनके पास सिर्फ तलवारें, ढाल, धनुष और तीर थे। इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का सहारा लिया जो लगभग 4 वर्षों तक चला। तिरोत सिंह को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी, इसलिए उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा। आखिरकार उन्हें जनवरी 1833 में अंग्रेजों ने पकड़ लिया और ढाका जेल भेज दिया। 17 जुलाई 1835। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।